ओम शांति। आप सबका बिल्कुल सबका स्वागत है। साइना सिस्टर आज की मूर्ति पढ़ें। ओम शांति। बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। तारीख है 25 जनवरी 1979। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। बहुत ही सुंदर अव्यक्त वाणी है। इसमें बाप दादा हमें बता रहे हैं कि कैसे जो रिगार्ड है, रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, ये कैसे ब्राह्मण जीवन में चढ़ती कला का साधन है। कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है बाबा इस वाणी में बता रहे हैं। और बाबा ने 4 प्रकार का रिगार्ड उसकी तरफ ध्यान खिंचवाया। पहला है बाप का रिगार्ड रखना, उसका विस्तार है। फिर पढ़ाई का, और तीसरा है स्वयं का रिगार्ड रखना, और चौथा है अन्य आत्माओं का। मैं आत्मा, अन्य आत्माओं का संबंध संपर्क वाली आत्माओं का कैसे रिगार्ड रखूं। तो इन चारों ही प्रकार के रिगार्ड को बाबा ने चढ़ती कला का साधन बताया, और इसका विस्तार भी बाप दादा ने बहुत सुंदर समझाया है। तो इन ऐसे ही बुद्धि में हम ये चारों रिगार्ड्स को रखते हुए मुरली के मुख्य महावाक्यों को धारण करेंगे। सुनते हैं। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सर्व के बाप, शिक्षक और सतगुरु शिव बाबा बोले, आज भाग्य विदाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड देख रहे थे। आज बाप आदि से अंत तक क्या कर रहे हैं? बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे। कौन सी बात का? रिगार्ड का रिकॉर्ड देख रहे थे। रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। बाबा याद दिला रहे हैं हमें कि बाप दादा ने भी साकार सृष्टि पर ब्रह्मा तन द्वारा कितना लंबा समय पाठ बजाया। ये हम बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुन रहे हैं ना। तो इससे पहले तो बाबा खुद सामने आकर साकार शरीर लिया। शरीर लेकर बाबा ने पाठ बजाया। तो बाबा कहते कि देखो, साकार सृष्टि में बाबा ने जब पाठ बजाया तो कैसे आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया है। हर एक बात में बाबा ने भी क्या किया? बच्चों को आगे रखा, बहुत सम्मान दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बने, बच्चे ही डबल पूज्य बनते, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदि काल से रिगार्ड रखा। बाबा ने बच्चों को सिर का ताज बनाया, अपने से भी ऊंचा रखा। और बाबा ने आदि काल से रिगार्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदि काल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। फॉलो फादर करने वाले बच्चे अपना जो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड है, बाबा कहते बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक
अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। रिकॉर्ड, बाबा कहते रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है। अब बाबा विस्तार पर आ रहे हैं। किन किन प्रकार का जो रिकॉर्ड का हमें रिकॉर्ड रखना है। तो बाबा कहते रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिगार्ड। दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड। तीसरी बात स्वयं का रिगार्ड। चौथी बात जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं, दुनिया की हर एक मेरे आत्मा भाई, बाबा कहते चाहे ब्राह्मण परिवार या अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसे रहा। चारों ही बातों में कितने मार्क्स हैं, हमारा रिकॉर्ड कैसे रहा, चारों ही बातों में कितने मार्क्स हैं, चारों ही बातों में संपन्न रहे हैं, वह यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी हैं और किस में कम। बाबा ने चार बातें बताई, बाप का रिगार्ड, पढ़ाई का, स्वयं का और आत्मा द्वारा अन्य आत्माओं का रिगार्ड। तो बाबा कहते हैं इन चारों ही बातों में खुद को चेक करो, कितने मार्क्स हैं, कितना संपन्न रहे हैं, वह यथाशक्ति संपन्न रहे हैं। रिगार्ड देने में ऊपर नीचे तो नहीं होता। तो बाबा आगे इसका और विस्तार बता रहे हैं ताकि हम बच्चे स्वयं को देखते हुए, कि अगर आत्मा नहीं देखेंगे, अभी भी अगर प्रेजेंट मोमेंट में भी हम स्वयं के सत्य स्वरूप में नहीं बैठे होंगे तो क्या होगा, हम डेप्थ में चेकिंग भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो साथ साथ हम बच्चे अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान देंगे कि बाप दादा के साथ भले परम धाम में बैठे तो बहुत सुंदर, मैं आत्मा बाप दादा के साथ बैठकर वहां से वाणी सुन रही हूँ, तो जैसे कि डेप्थ में चेकिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाबा अभी हमें और डेप्थ में लेके जाने वाले हैं। तो बाप दादा के साथ बैठ बैठ कर चेकिंग कर सकते हैं, चिंतन साथ साथ होता है। बाबा कहते पहली बात बाप का रिगार्ड, अर्थात सदा जो है, जैसा है, वैसे स्वरूप से यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। पहली बात क्या है, बाप का रिगार्ड कैसे है, सदा जो है, जैसे है, वैसे स्वरूप से यथार्थ पहचान से, बाबा जो हैं जिस स्वरूप में हैं उनको यथार्थ पहचान के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना, पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। और सतगुरु के संबंध का रिगार्ड रखना, अर्थात सतगुरु की आज्ञा। अब बाबा ने शब्द यहाँ क्या यूज किया, सतगुरु की आज्ञा, है ना। बाबा कई बार कहते फरमान, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, सजेशन नहीं है। बाबा कहते देह सहित देह के सर्व संबंध भूल कर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना, सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ये है सतगुरु का संबंध, है ना। तो आ सकता है ना कि बाप टीचर सतगुरु का संबंध
मैं आत्मा प्रैक्टिकली कैसे निभाऊं? तो बाबा बता रहे हैं एक एक। संबंध निभाना भी क्या होता है? अब जैसे इसको हम बहुत प्रैक्टिकली, बहुत सिंपल वे में देखें। घर में माता पिता का बच्चे के साथ हम कहते हैं संबंध, है ना? तो माँ संबंध कैसे निभा रही है? क्या बैठकर बोलना तो नहीं है, है ना, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, या बच्चा भी बैठकर, कोई ऐसे बोलने के शब्द नहीं होते हैं। निभाना माना वो एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं ना, वो उस कर्तव्य को भी निभाते हैं, और फिर वो फीलिंग भी है साथ में, गुणों का लेन देन भी है। तो वैसे ही हम बाबा के साथ है। बाबा हमें लिविंग फील हो। देखो, ये जो चलते फिरते पुतले हैं, आत्माएं हैं साथ में शरीरों के साथ, ये हमें कितनी लिविंग फील होती है। वरना हम कैसे इनके साथ रिलेशनशिप निभाते हैं? माँ का बच्चे के साथ है तो बहुत नेचुरल है वो सारा दिन। तो बाबा के साथ अगर मेरी बुद्धि में होगा ये संबंध, वो मुझे पिता फील हो, मुझे वो पता हो कि वो मेरा टीचर है और मुझे वो बुद्धि में है, मुझे पढ़ाने आए हैं। जैसे बाबा ने अभी कहा कि बाबा कहते हैं, ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड क्या है? बाबा एक एक संबंध को ले रहे हैं। हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। ये कब होगा? जब मेरा ध्यान है इन चीजों पर। हर सीन में देखो, हम बहुत बार कहते हैं कि बाप के साथ सर्व संबंध निभाना, ये टॉपिक बहुत बार बुद्धि में हर आत्मा के आया होगा, या कहूँ ऑन एंड ऑफ आता ही रहता होगा। क्योंकि बाप दादा, अब खासकर अव्यक्त वाणियों का जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं, तो बाबा अव्यक्त वाणियों में तो खासकर इसका अटेंशन बहुत दिलवाते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे हो? मुझे ये बुद्धि में हो। जैसे कि ये कब हो सकता है? हर सीन में मेरा ध्यान अगर स्वयं में है कि मैं अंदर में, मेरे अंदर क्या चल रहा है, भले बाहर कुछ भी चल रहा है, भले मेरे रिगार्डिंग ही कोई सीन हो रहा है, मेरे रिगार्डिंग ही कोई बातें हो रही हैं, मेरे बारे में बातें हो रही हैं, या फिर वो बातें हो रही हैं जो मुझे इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है? मैं परम धाम में बाबा के साथ स्वयं को देख रही हूँ, या अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान है, सिर्फ अपनी स्थिति के ऊपर, और वो भी 100%। तो होगा क्या? जब मैं आत्मा होश में हूं ना, तो वो ये संबंध निभाना बुद्धि में आएगा, जैसे कि फिर वो नेचुरल होगा। क्योंकि संबंध निभाना भी क्या है? ये एक नेचुरल है ना, दुनिया में तो देखो नेचुरल है ये। तो बाबा कहते, साजन के साथ का रिगार्ड क्या होगा? संबंध का रिगार्ड एक की लगन में आशिक रहना, और किसी को देख ही नहीं रहे, और किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। और सखा व बंधु के, जो फ्रेंड का संबंध है, उसका रिगार्ड अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात, जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कदम के ऊपर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी ना हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बातें
बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म। बाप दादा ने बहुत सुंदर और विस्तार वाला मुरली के बीच में होमवर्क दिया है हमें। बाबा कहते कि क्या करो, सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, माना हर सीन में मेरा ध्यान परम धाम में बाबा के साथ स्वयं को देखना। नहीं जैसे कि बेस बनेगा कि मैं बाबा के बारे में ही बात करूं, उसी रीति से बात करूं, श्रीमत प्रमाण बात करूं, देखूं तो भी, देखो देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, इसको बाबा कहते हैं। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। ये है प्रैक्टिकली रिकॉर्ड रखना खुद का। ऐसे चेक करो कि पहली बात में रिकॉर्ड या रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है व सेकंड क्लास, अखंड रहा है व खंडित हुआ है, अटल रहा है या माया की परिस्थितियों प्रमाण। रिगार्ड का रिकॉर्ड हलचल में रहा है, लकीर सीधी रही है व टेढ़ी बाकी भी रही है। दूसरी बात, नॉलेज का रिगार्ड, आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्यों में अटल निश्चय हो। बाप दादा के द्वारा जो भी महावाक्य उच्चारण हुए, बाबा कहते उसमें, उन महावाक्यों में भी जो बाबा कहने को, करने को कह रहे हैं, कि जैसे कि वाणी सुनते हुए भी, एक बार मैंने बहुत सुंदर ये चीज सुनी थी कि हम अपनी पूरी स्थिति कहें या पूरी जांच कहें, वो मुरली सुनते हुए हमारी हो जाती है। जैसे कि मुरली एक पैरामीटर है, मुरली एक टेस्ट भी है हमारे लिए। मुरली के दौरान ही हम जान सकते हैं कि महात्मा क्या बनने वाली, खुद ही। वो कैसे? ये वाणी सुनते हुए ना, जैसे कि अंदर में हमारे एक्सेप्टेंस आती है, समझ आती है, और वाणी के दौरान ही मैं आत्मा कई बार उन महावाक्यों को, हो सकता है किसी को रिजेक्ट भी कर रही हूँ अंदर से, तो वो जैसे डिटर्मिन करेगा। और मेरा यहाँ कहने का आत्मा का भाव ये है कि हम वाणी सुनते हुए बहुत डेप्थ में अपनी चेकिंग भी करते जाएं कि मैं आत्मा, उधर से तो पावर आ रही है, बाप दादा तो दे रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी महावाक्य को रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। सुनते सुनते ही किसी महावाक्य को, वो पावर है ना, उसको रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ कि ये नहीं होगा, क्योंकि बोलने वाला कौन है? बाबा अगर कुछ बड़ी बातें भी कर रहे हैं मुरली में, ऐसा भी लग रहा है कि तो बहुत ऊंची बातें हैं, है ना, और मुरली के दौरान ही पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे कि अलग कर रही हैं, किसी चीज को हम पेंडिंग डालते जा रहे हैं, तो वो मुरली के दौरान ही आत्माएं हम अपनी चेकिंग करती जाएं, और मुरली में ही बाबा ने कहा कि पता चल जाता है कि कौन क्या बनने वाला है, तो मैं आत्मा देखती जाऊं कि मैं उस पावर को रिजेक्ट तो नहीं कर रही हूँ, महावाक्यों को एक्सेप्ट कर रही हूँ। बाबा कहते हैं महावाक्यों के लिए ये सोचना कैसे होगा, कब होगा। अब बाबा ने कुछ होमवर्क दिया और मैं बोल रही हूँ अंदर, कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य। इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी, अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है, ये भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले, अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सत्य वचन महाराज कहते हैं। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचता परम पिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, ये भी संकल्प रूप का संशय, अर्थात
डिसरिगार्ड है। महावाक्यों को महावाक्यों के ऊपर सत्य नॉलेज में भी बाबा कहते क्वेश्चन करना कि जैसे कि एक डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, एक क्यों क्या हम करते हैं बाबा कहते स्पष्ट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं लेकिन होना असंभव है, वो मुश्किल है। बाबा तो कह रहे हैं, बाबा देखो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाप तो ऐसा कहते हैं, बाबा ने तो ये कहा, लेकिन अंदर में इनर टॉक क्या है, ये अंदर की टॉक क्या है, होना असंभव है, वह मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी किस खाते में जावेगा, ये चेक करो। कह रहे हैं होना असंभव है, बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प भी किस खाते में जाएगा। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं वह अनेक गुणों और कर्तव्य के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है। कैसा वाला स्थिति का गायन पीछे करेंगे, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कुछ स्थितियां और स्वरूप बताए, किस किस स्थिति का गायन, जैसे कि स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति। स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, अब ये बाबा टाइटल्स तो देते हैं। फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना, जो हूँ वैसा अपने को समझकर चलना। बाबा ने जो टाइटल दिए, बाबा कहते वैसी स्थिति में स्थित रहना, वैसा अपने को समझ कर चलना, माना बुद्धि में रखना और फिर इनका स्वरूप बनना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे जो हूँ वैसे समझकर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। आत्मा स्वमानधारी, स्वमान में रहने वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं जैसे कि स्वयं का रिगार्ड है। अब बाबा तो वाणियों में बहुत कह रहे हैं कि बच्चे तुम ये हो, और हम लोग उसको कभी टेम्पररी और फिर कभी टेम्पररी भी नहीं, उसको टेम्पररी स्वीकार करते। लेकिन बाबा ने क्या कहा, हर एक परिस्थिति में, इसमें एक चीज थोड़ा डबल अंडरलाइन करने की है कि भले कभी कोई गलती भी होती है, मानो दिन भर में मुझ आत्मा से भी कभी देभानवश स्वयं की स्थिति को नहीं देख रही हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। हम अभी प्रोसेस में है ना सभी। माना ये कोई सैल्वेशन लेने की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि कभी कुछ है भी तो उस समय भी, अभी सामने ही मुझसे कुछ गलती भी हो गई, लेकिन एक सेकंड में मैं अपनी स्थिति में वापस हूँ। ये जैसे कि स्वयं का रिगार्ड रखना है। लेकिन बाबा मुझे किस नजर से देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है, अभी अभी हुआ है लेकिन वो मेरे चित्त पर नहीं आ रहा है। अगर हम ऐसा पूछेंगे स्वयं को कि बाबा मुझे कैसे देख रहे हैं, बाबा तो बहुत प्यार से देख रहे हैं, कोई कुछ भी होता रहे बाहर की रीति, बाप अपने बच्चे को कैसे देखेगा। तो जैसे कि मैं आत्मा सेकंड में वापस आऊंगी अपनी स्थिति में। तो बाबा कहते हैं ये है स्वयं का रिगार्ड, ये जो स्वमानों का अभ्यास कहें, इनका इनका एक्सेप्टेंस कहें,
मैं तो कमजोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। बाप कहते हैं लेकिन मैं नहीं बन सकती। मेरा ड्रामा में पार्टी पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना, ये भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। ये भी चेक करो कि आगे करेंगे। ये भी चेक करो कि स्वयं का रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, ये है रिगार्ड रखना। चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे बाबा ने कहा अज्ञानी माना बाहर की आत्मा, लेकिन हर आत्मा के संपर्क में आते हुए उनका रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए ना देखना, व उससे भी ऊंचा। एक तो है कि उनके गुणों को देख रहे हैं, अवगुणों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन बाबा ने आगे बहुत सुंदर बताया वह उससे भी ऊंचा क्या है, अपनी, क्योंकि हम कौन है ना, किसके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं इससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। अपनी शुभ वृत्ति से उनको परिवर्तन कर लेना, सदा अपने स्मृति की समर्थि द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, ये है रिगार्ड। अपनी स्मृति, मैं कौन हूँ, उस स्थिति में मैं स्थित हूँ, तो जैसे कि दूसरों को भी कभी भी कम नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं होश में हूँ तो बाहर की रीति आत्मा कुछ भी कर रही है, कुछ भी माना, कुछ भी, किसी भी तरह का पार्ट है, ये प्रैक्टिकली आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर मैं अपने रियल सत्य स्वरूप में हूं तो मैं किसी को भी अपने से 1% भी कम नहीं देख सकती। बाबा कहते ये है रिगार्ड देना। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय दूसरों की कमजोरी को खुद की कमजोरी समझते हुए उसको वर्णन व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड। आगे करेंगे। ये है रिगार्ड, किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटी करना। पहाड़ को राई बनाना चाहिए, ना कि राई को पहाड़ बनाना है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना। मैं आत्मा, आत्माओं के संपर्क में आ रही हूँ तो क्या कर रही हूँ। बाबा कहते दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, और ये बैठ के फोर्स भरने की बात नहीं होती बातों द्वारा, बस सिर्फ मैं आत्मा होश में रहते हुए दूसरे को कैसे देख रही हूँ। भले वो कमजोरी खुद की खुद ही बता रहा हो, लेकिन मैं कैसे देख रही हूँ, सेम टू सेम जैसे बाबा उस आत्मा को देख रहा है, परफेक्ट और शक्तिशाली स्थिति में। बाबा कहते संग के रंग में नहीं आना। कोई कमजोरी की बातें कर रहा हो या कमजोरी वाले कर्म कर रहा हो, गुस्सा भी तो कमजोरी वाला कर्म है ना। कोई नेगेटिव इमोशन अपना एक्सप्रेस करना, वो भी तो जैसे कमजोरी। बाबा कहते हैं ये नहीं कि संग के रंग में आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे चौथी बात में भी चेक करो कि इसमें भी कितने मार्क्स हैं। समझा कैसे रिगार्ड देना है। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा
रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ। विश्व महाराजन बनने के लिए बाबा कहते हैं ऐसा रिकॉर्ड बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, देना लेना हो जाता है। एक देना है और 10 पाना है। सहज हुआ ना? अच्छा, ओम शांति। शांति सिस्टर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ऐसा ही करना है भाई जी। हाँ जी जी सिस्टर, जी जी। सभी और लोग हैंड रेस करके जी हैंड मेरा। रेस कर सकते हैं। जिसको भी मुरली के पॉइंट्स या अपना चिंतन शेयर करना है वो जरूर हैंड रेस कर सकते हैं, एक एक करके। जी दिलीप भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है रखना अर्थात रिगार्ड लेना है। रिगार्ड अगर देते हैं तो अपने आप रिगार्ड मिलेगा। ऐसा देना, एक देते हैं 10 गुना मिलता है। बाबा ने 4 रिगार्ड की बात कही है। पहला रिगार्ड बाप बाप को देना है, जो दूसरा रिगार्ड पढ़ाई को देना है, तीसरा रिगार्ड खुद को देना है, चौथा रिगार्ड संबंध संपर्क में जो भी आते हैं सबको देना है। ओम शांति। जी, और कौन शेयर करना चाहते हैं? आप हैंड रेस कर सकते हैं सभी। जी साधना जी। ओम शांति। तो बाबा ने आज बाप का रिगार्ड, स्वयं का रिगार्ड, बाप के नॉलेज का रिगार्ड और संबंध संपर्क वाली सब ज्ञानी अज्ञानी सब आत्माओं का रिगार्ड के बारे में बताया। तो बाबा ने बाप के रिगार्ड के बारे में बताया कि बाप जो है, जैसा है वैसे स्वरूप से यथार्थ रूप से पहचान कर बाप के साथ सर्व संबंध निभाना, उनकी मर्यादाओं को निभाना, तो ये हुआ फॉलो फादर करना। दूसरा, बाप हमारा टीचर भी है, तो टीचर हमें रोज पढ़ाने आते हैं मुरली, तो रोज रेगुलर पढ़ाई में रेगुलर रहना, पंक्चुअल रहना और सारे सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना, फुल मार्क्स लेना। सदगुरु के रूप में बाबा की आज्ञा है, जैसे कि कहा वो कभी फरमान भी देते हैं। तो बाबा की आज्ञा है कि स्वयं को आत्मा समझो और सारे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, आत्मा समझकर निराकारी स्थिति में हमेशा स्थित रहना। और दूसरी बात बाबा ने कही कि हर समय एवर रेडी रहना वापस जाने के लिए। चौथा संबंध जो है साजन का संबंध है, कि हर संकल्प हर सेकंड में बाबा की लगन में ही आशिक रहना। जैसे कि हम गाते हैं हमेशा, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही संग सदा रहूं। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते एक बाप की याद में रहना, इसको कहते हैं वफादारी निभाना। फिर
5वां है सखा या बंधु के संबंध में रिगार्ड, अर्थात सखा मतलब सदा बाबा, हर कार्य में बाबा मेरा साथी है, ये अनुभव करना। तो ऐसे सर्व संबंध निभाना ही बाप का रिगार्ड है। और एक जैसे कहावत है ना, एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप ने कहा और बच्चे ने किया, तो ऐसा हमें बाप के कदम पर कदम चलकर रहना है, श्रीमत पर चलना है, मनमत नहीं चलानी है। और बाबा ने कहा कि सुनना है तो एक बाप से, बोलना है तो भी बाप के बारे में बोलना है, देखना है तो भी बाप को देखना है, चलना है तो भी बाप के साथ चलना है, सोचना है तो भी बाप की बातें सोचना है, करना है तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्मों को करना है। ये है बाप का रिगार्ड। मतलब कि हर समय श्वास संकल्प उठ देखता, सर्व कर्मेंद्रियों से सिर्फ बाबा की ही बातें करना है। क्योंकि समय, वो तो बाबा ने 1979 में कहा, लेकिन इस वक्त जो समय चल रहा है वो एक सेकंड भी वेस्ट करने का नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां बहुत हलचल में लाने वाली हैं। अगर बाप के साथ रहेंगे तो तभी हम अपने आप को ठीक से निकाल सकते हैं इन परिस्थितियों से, और एवर रेडी रह सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा आपने हमें वाणी का सार सुनाया है, पूरी वाणी का। और कौन शेयर करना चाहेंगे? जरूर हैंड रेज करें प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अगर हम किसी की गलती देखते हैं, चाहे ब्राह्मण आत्मा की या कोई भी अन्य आत्मा की, तो ऐसे समझना है कि ये तो मेरी गलती है। क्योंकि हम सभी योग करते हैं तो क्या देखते हैं कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, कल्पवृक्ष के जड़ों में हूँ। तो जड़ से जैसे पानी जाएगा वैसे ही तो पत्तों में उसका असर दिखेगा। यदि पत्तों में कुछ दिख रहा है, इसका अर्थ है कि हमारे हमारे से कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब हमारे से कुछ ठीक नहीं गया है, इसलिए तो वो मल्टीपल होके दिख रहा है। तो ऐसे दादियों ने भी किया, बाबा ने भी किया कि अगर किसी की गलती देखते थे तो बोलते थे नहीं ये बच्चों की गलती नहीं है, तो हमारी गलती है। तो बाबा ने उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें भी बोला है कि अगर हमें किसी की गलती देखते हैं तो ऐसे समझना है कि ये मेरी गलती है। ओम शांति। थैंक यू। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट महावाक्य है बाबा का। बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य मुख्य हैं, लेकिन इसके ऊपर जैसे कि ध्यान देने वाला है, जो भी पुरुषोत्तम भाई जी ने किया है शेयर, कि मैं दूसरों की गलती को खुद की गलती समझूं, ऐसा मानकर चलूं, तो जैसे कि दूसरों को रिगार्ड दे सकेंगे, तो जैसे कि हर एक आत्मा को उसके पाठ से जज ना करते हुए, हाँ, खुद भी होश में रहेंगे, फिर उनको भी उसी ऊंची स्थिति में देखेंगे। नहीं तो जब हम प्रैक्टिकली उतरते हैं फील्ड में महावाक्य सुनने के बाद, तो क्या होता है, हर आत्मा तो अलग चल रही है। लेकिन जो दादियों ने किया कि कोई कैसे भी चल रहा है, लेकिन मैं कैसे चल रही हूँ, दूसरों की गलती को खुद की गलती समझ रही हूँ। तो बहुत सुंदर चीज है ये। और कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई भी? शांति। बाबा ने स्वयं के रिगार्ड में भी बोला है कि जैसे जो बाबा ने हमें गायन किया हमारा, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, फरिश्ता रूप हूँ, और नॉलेज के आधार पर जो बाबा ने टाइटल दिया उसी स्वरूप में चलना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, यह समझ कर चलना। तो कभी भी नहीं आए मेरे मन में कि मैं कमजोर हूँ या मेरे में तो हिम्मत नहीं है। क्योंकि स्वयं किसने बोला है मैं आकर के, किसने हमारे सम्मान जगाए हैं? कि भगवान तो हमेशा सच्ची बोलता है ना। आज तक भी भगवान भाग में या दुनिया वाले क्या बोलते हैं, गॉड इज ट्रुथ। तो अगर परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं, तो हम ब्राह्मण आत्माओं में कुछ तो विशेषता है ना, जो बाबा ने बोला है। हमें इन्हीं श्रेष्ठ सुमानों में हमेशा से रहना है कि मैं डायरेक्ट बाबा की संतान हूँ। और जो भी बाबा हम
हमें जो भी अच्छा सामान लगता है वो भी लें, पर स्वयं भी तो देखें ना, हम कौन है, किससे हमारा मिलन हो रहा है, कौन हमें आगे पढ़ाता है। तो श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ रहें। जी, बहुत सुंदर। इसी तरह से पापा ने कहा है कि बाबा की दी हुई नॉलेज का रिगार्ड, जो भी महावाक्य अभी तक बाबा ने उच्चारण किए हैं उनमें अटल निश्चय होना चाहिए। जरा भी सूक्ष्म में भी संकल्प नहीं उठाना चाहिए। हमेशा बाबा ने जो कहा है वो मैं अपने आप को समझ के चलूं कि हाँ ये पॉसिबल है, इसीलिए बाबा ने कहा। और उसको ये है बाबा बाबा के हर महावाक्य की नॉलेज का रिगार्ड, कि ये सब कुछ संभव है, असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बाबा ने कहा है तो सब कुछ मैं कर सकती हूँ। ओम शांति। हम्म, और कोई शेयर करना चाहेंगे? और भी एक बात मैंने शेयर करना चाहूंगा इससे, कि कल जब मैं शाम को ये मुरली पढ़ रहा था, तो मतलब बहुत ही अंदर से एक फीलिंग आया कि बाबा हमारा कितना श्रेष्ठ सम्मान जगाते हैं, और मतलब कितना गहराई से बाबा ने रिगार्ड के चार पहलू समझाए हैं। तो इतना डिटेल से हमें समझ करके मतलब अंदर में हमें स्मृति में रहे ना, तो एकदम मुरली पढ़ के ना ऐसे अंदर से आवाज आई कि कितनी बाबा कितनी श्रेष्ठ शक्ति है, और हमें कितना श्रेष्ठ ज्ञान, मतलब अगर इन चारों बातों को देखें, कितना मतलब अंदर से बाबा ने रियलाइजेशन एक निकलता है कि हमें कितने स्वमान में रहने की, और कितना रिगार्ड देने की स्वयं को, बाबा के हर बात को जरूरत है। बहुत एक रियलाइजेशन हुआ अंदर दिल से। जस्ट मैंने शेयर कर सकता। बहुत सुंदर। जी, आप लास्ट शेयर कर सकते हैं अजय भाई। ओम शांति। जैसे आदिकाल से बाबा ने हम बच्चों को कितना रिगार्ड दिया, और जैसे हम बाबा के बच्चे बने, हमारे में हजारों प्रकार की गलतियां थी, विभिन्न प्रकार की कमी कमजोरियां थी, पर बाबा ने हमको इतना रिगार्ड दिया। वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी प्रकार की आत्माएं थी, लेकिन हर एक को उमंग उत्साह दिलाया। जैसे कोई बुजुर्ग था तो बोले कि आप तो अनुभवी हो, मतलब जिसकी जो विशेषता है उस विशेषता का वर्णन किया। तो ऐसे रिगार्ड दे के बाबा ऐसे रिकॉर्डफुल बन गए। तो हम हमें भी बाबा की सभी बातों को ध्यान रखते हुए सबको रिगार्ड देना है। और जितना मैं आत्मा स्वयं का रिगार्ड दूंगी, उतना ही मैं मतलब महान बनती जाऊंगी, और चारों बातों में मैं फुल मार्क्स लेती जाऊंगी। क्योंकि हम दिल से कष्ट हो जाते हैं जब कोई छोटी छोटी बातें आती है। उस समय हमको हमारे टाइटल याद रहेंगे बाबा द्वारा दिए हुए, और एक सेकंड में मैं चेंज कर लूंगी अपनी मनोवृत्ति को। तो मैं बाबा का रिकॉर्ड भी रख पाऊंगी, दूसरी आत्माओं का रिकॉर्ड भी रख पाऊंगी, और बाबा की पढ़ाई का रिकॉर्ड भी रख पाऊंगी। अच्छा, ओम शांति। जी। हम्म, ओम शांति। एक थोड़ा सा ये बताऊंगी जो बाबा ने बोला, एक बाप दूसरा मैं और तीसरा ना कोई। इसी विधि से सदा हमें ईश्वरीय प्यार में लवलीन रहना है, और बाबा के साथ न्यारे और प्यारे रहकर सदा सुख शांति आनंद प्रेम के झूले झूलने हैं। ओम शांति। यही बाबा का रिगार्ड है, और रिकॉर्ड के साथ जो हम ना रिकॉर्ड भर रहे हैं वो भी हमें भरते जाना है। ओम शांति। शांति। तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग मेन स्क्रीन पर रहें और पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसके बाद दीदी आप हमें होमवर्क भी दीजिएगा और योग करें।
ओम शांति। आज की वाणी से हम सभी बच्चे होमवर्क लेंगे। बाबा की इसी वाणी में चले हुए जो महावाक्य हैं कि बाबा ने आज कहा कि ये बुद्धि में हो, सुनो तो भी बाप से, बोलो बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाबा की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा ने ये 6 प्रकार की बातें सुनाई। हम यही तो करते हैं ना, या सुनते हैं, या बोलते हैं, या देखते हैं, या दिन भर में अलग अलग कार्य को करते हैं। या फिर क्या करते हैं, सोचते हैं या चलते हैं, माना वो कार्य व्यवहार में चल रहे हैं वैसे, या वैसे चल फिर रहे हैं शरीर से। तो ये 6 कर्म जैसे बताए, मोटा मोटा इसको ले लेंगे। 5-6 को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन बाप के साथ। बाबा ने कहा सुनो तो भी बाप से, भले आत्माएं बोल रही हैं लेकिन मैं कैसे देख रही हूँ, चल रही हूँ तो कैसे, सोच रही हूँ तो बाबा की बातें सोच रही हूँ कि दुनियावी बातें सोच रही हूँ। तो ये सारा दिन में फिर बोल दो, प्रैक्टिस करना। सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। मैं शॉर्ट में दोबारा बोल देती हूँ। हम होमवर्क ले रहे हैं, तो बाबा ने आज महावाक्य उच्चारण किए थे। सुनो, बोलो, देखो, करो, सोचो बाबा की बातें, बाबा के साथ। तो ये हम दिन भर में जो सुनने, बोलने, करने, सोचने के कार्य करते हैं, हम बाबा के साथ और बाबा के कार्यों के बारे में सोचेंगे। जिसको बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देख रहे। अब ये कैसे हो कि प्रैक्टिकली देखते हुए नहीं देख रहे? जब मैं आत्मा बाबा के साथ परम धाम में स्वयं को देख रही हूँ और उस आत्मा को भी जो बोल रही है। तो ये हम होमवर्क के रूप में लेंगे। हम कुछ मिनट्स के लिए साइलेंस में जाते हैं और कुछ महावाक्यों का चिंतन भी करते हैं। कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होके बैठेंगे और देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मैं कौन हूँ? चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बाप दादा की डायरेक्ट संतान। सिर्फ तुम ही संग बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही को देखूं और तेरे ही संग रास रचाऊं। मैं आत्मा स्वयं को परम धाम में बाप के साथ देख रही हूँ। यही मेरा घर है और यही मेरी असली दुनिया है। नीचे तो मैं आत्मा सेवा अर्थ, स्व उन्नति अर्थ, पाठ बजाने के लिए, लेकिन मेरी रियलिटी, मेरी सत्यता बाप के साथ रहने में है। और मैं आत्मा जान चुकी हूँ, अभी तो समय ही वो चल रहा है जो घर लौटने का समय है। सारी सृष्टि का जैसे कि शाम का समय चल रहा है।
अब ये पंछी घर लौटने की तैयारी में है, तो मैं आत्मा इस रियलाइजेशन में हूँ कि अभी मुझे कैसे चलना है। बाप दादा के साथ बैठ चिंतन करेंगे, क्योंकि अब घर वापस जाना है, तो मुझे कैसे चलना है। हर एक सीन में आते हुए, हर एक आत्मा के संबंध संपर्क में आते हुए, अब मुझे कैसे चलना है, अभी किस तरह से चलना है, क्या जरूरी है। बाप दादा हमें सिखा रहे हैं, बच्चे हर आत्मा को और हर सीन में आते हुए बस परम धाम में रहने का अभ्यास। मैं आत्मा बाप दादा के साथ परम धाम में, और अन्य आत्मा भाई भी जो सारा दिन सीन्स में आ रहे हैं, वो बाबा के साथ परम धाम में है। नीचे नाटक में जो भी हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा सदा होश में हूँ, खुद को रिगार्ड दे रही हूँ, पढ़ाई को रिगार्ड दे रही हूँ, बाप का रिगार्ड रख रही हूँ, और अन्य आत्मा भाइयों को भी दिल से स्वीकार करते हुए दिल से रिगार्ड दे रही हूँ। बाहर चाहे उनका कुछ भी पाठ है, उससे उनकी सत्यता को कोई दाग नहीं लग रहा है। ये वही है जो मेरे आत्मा भाई हैं, बाप की संतान। अब घर चलना है, मुझे कहीं अटकना लटकना नहीं है। देखते रहेंगे स्वयं के सत्य स्वरूप को। ओम शांति। शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मंदिर का अपने योग करें। तो आप सब का मोटिव जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल पढ़े। Have a good day. शांति। थैंक यू। सब आत्माओं शांति। को रिगार्ड देना बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सभी से बनी हुई आत्माएं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति।